नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को लेकर के सामान्य हिंदी की हमारी जो क्लासेस चली थी उसी को कंटिन्यू करते हुए टुडे की क्लासेस 7 हैं। इससे पहले हमारी हिंदी की 6 क्लासेज हो चुकी हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर उन सभी क्लासेज को आप देख सकते हैं। जी हाँ, टुडे की क्लासेज हमारी विलोम शब्द को लेकर के उसका पार्ट 3 है। तो टुडे की क्लासेज आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि टुडे की क्लासेज में यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्पेशल एवं यूपी पुलिस कांस्टेबल लेखपाल वीडियो सुपर टेस्ट आदि एग्जाम्स के लिए टॉप मोस्ट सेलेक्टेड 50 MCQ क्वेश्चंस रखे गए हैं, जिसमें विलोम शब्द के हैं और यह हमारा 3rd पार्ट है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। चलिए टुडे की क्लासेस को हम आरम्भ करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, आगत का विलोम क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को बीच में पॉज करना है और स्वयं से अपना सही आंसर आप लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न विभिन्न एग्जाम्स को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया हुआ है, तो जो कि आपके आने वाले वर्तमान एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आगत का विलोम शब्द है। तो आगत का जो विलोम शब्द होता है वो अनागत होता है, यानी कि आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, आमिष का विलोम शब्द होगा। आमिष का विलोम शब्द होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक एक कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो यहाँ से आमिष का जो विलोम शब्द होगा वह निरामिष होता है, आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हमें सभी का आदर करना चाहिए। रेखांकित का विलोम शब्द बताइए। तो रेखांकित शब्द आपका आदर है और यहाँ पर आदर का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो आदर का जो विलोम शब्द होगा, बिल्कुल से अपने आप से स्वयं से प्रश्न लगाने की आप कोशिश जरूर कीजिएगा। तो आदर का जो विलोम शब्द होता है वो निरादर होता है, ठीक है। आंसर यानी कि डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका, आदि का विलोम शब्द क्या होगा। आदि का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ से आदि का जो राइट विलोम शब्द है वो आपका अंत होगा, यानी आंसर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। यानी आदि का विलोम शब्द क्या होता है, अंत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, आद्र का विलोम शब्द है। आद्र का विलोम शब्द है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा आप। तो यहाँ से जो राइट आंसर होता है, यानी कि आद का विलोम शब्द आपका शुष्क होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, आद्र का विलोम शब्द क्या है। प्रश्न वही है, बस ऑप्शन चेंज है, तो याद रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें देखना है कि भाई आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आद्र का यहाँ पर देखिए ऑप्शन अलग लगे तो क्या हो जाएगा, अनाद्र, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द है। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा, यानी कि आचार का जो विलोम शब्द होता है वो अनाचार होता है, यानी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, आवेशित शब्द का विलोम है। आवेशित शब्द का विलोम है। तो आवेशित शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो अनावेशित होता है, यानी कि आंसर आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, आवाहन का विलोम शब्द है। आवाहन का विलोम शब्द है। तो आवाहन का जो विलोम शब्द होता है वो विसर्जन होता है, यानी कि आंसर आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, आसक्त का विलोम है। आसक्त का विलोम है। तो आसक्त का जो विलोम शब्द होता है वो विरक्त होता है, यानी कि आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपका, आकाश का विलोम शब्द बताइए। आकाश का विलोम शब्द बताइए। तो आकाश का जो विलोम शब्द होता है वो पाताल होगा, ठीक है, यानी आंसर आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके लिए, आवरण शब्द का विलोम है। आवरण शब्द का विलोम है। तो आवरण शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो अनावरण होता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, आकलन शब्द का विलोम है। आकलन शब्द का विलोम है। तो आकलन शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो विकलन होता है, यानी आकलन का क्या होता है, विकलन। आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न आपका, आत्मा का विलोम है। आत्मा का विलोम है या आत्मा शब्द का विलोम शब्द है, इस तरह भी लैंग्वेज को चेंज करके प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर यानी कि आत्मा का जो विलोम शब्द होता है वो परमात्मा होता है, यानी आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, आगामी का विलोम शब्द है। आगामी का विलोम है। तो आगामी का जो विलोम शब्द होता है वो विगत होता है, यानी आंसर आपका करेक्ट जाएगा वी ऑप्शन की ओर। आगामी का विलोम शब्द विगत होगा। अगला प्रश्न आपका, आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द है। तो आविर्भाव शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो तिरोभाव होता है, यानी आंसर आपका राइट जाएगा डी ऑप्शन की ओर। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, आध्यात्मिक का विलोम है। आध्यात्मिक का विलोम है। आध्यात्मिक का जो सही आंसर होगा यानी कि विलोम शब्द होता है सांसारिक, यानी कि आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, आलोक का विलोम है। आलोक का विलोम है। तो आलोक शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो तिमिर होता है, यानी कि आंसर आपका सही जाएगा ऑप्शन सी की ओर, यानी कि सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, आवर्तक का विलोम है। आवर्तक का विलोम है। तो आवर्तक का जो विलोम शब्द होता है वो विवर्तक होता है, यानी कि आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न आपका, आहूत का विलोम शब्द है। आहूत का विलोम शब्द है। तो देखिए आहूत का जो विलोम शब्द होता है वो अनाहूत होता है, यानी आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन की ओर। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, आरोह का विलोम है। आरोह का विलोम है। तो आरोह का जो विलोम शब्द होता है वो अवरोह होता है, यानी आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन की ओर करेक्ट। ठीक है, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आकर्षण का विलोम है। आकर्षण का विलोम है। तो आकर्षण का जो विलोम शब्द होता है वो विकर्षण होता है, यानी कि आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन की ओर, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, आभ्यंतर का विलोम होता है। आभ्यंतर का विलोम होता है। तो आभ्यंतर का जो विलोम शब्द होता है वो बाह्य होता है, यानी कि आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न आपका, आस्तिक का विलोम है। आस्तिक का विलोम है। तो आस्तिक का जो विलोम शब्द होता है वो नास्तिक होता है, यानी कि आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन की ओर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, आदान का विलोम है। आदान का विलोम है। तो आदान का जो विलोम शब्द होता है वो प्रदान होता है, यानी आंसर सी यहाँ पर भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका, इति का विलोम है। इति का विलोम है। तो इति शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो आपका अथ होता है, यानी कि आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, इहलोक का विलोम है। इहलोक का विलोम है। तो इहलोक का जो विलोम शब्द होता है वो परलोक होगा, यानी कि आंसर आपका यहाँ से जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, यानी कि इहलोक का क्या होगा, परलोक विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न आपका, एप्सित शब्द का विलोम है। एप्सित शब्द का विलोम है।
तो एप्सिस शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो अनिश्चित होगा, यानी कि आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन की ओर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका, उथला का शब्द का विलोम है। उथला शब्द का विलोम है। तो उथला शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो गहरा होगा, यानी कि आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए, उद्दत शब्द का विलोम क्या है। उद्दत शब्द का विलोम क्या है। तो उद्दत शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो विनीत होता है, यानी कि आंसर जाएगा डी ऑप्शन की ओर आपका। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, उद्दत का विलोम शब्द है। देखिए ऑप्शन हर बार चेंज है, प्रश्न वही है, लेकिन एग्जामिनर के द्वारा ऑप्शन चेंज किए गए हैं। तो यहाँ से भी आपको देखना है कि उद्दत का जो विलोम शब्द है वो विनीत ही होगा। ठीक है, ऑप्शन में देखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, देखिए यहाँ से भी उद्दत का विलोम है पूछा गया है और ऑप्शन पुनः चेंज है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका राइट आंसर भी ही होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, उत्कृष्ट का विलोम है। उत्कृष्ट का विलोम है। तो उत्कृष्ट का जो विलोम शब्द होता है वो निकृष्ट होता है, यानी कि आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, दिए गए विकल्पों में कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। विरुद्धार्थी, विपरीतार्थक, विलोम शब्द आदि एक ही अर्थ रखते हैं। ठीक है, यानी कि समानार्थी हैं। तो यहाँ से पूछा गया है, यानी कृपण का विलोम शब्द। तो देखिए कृपण का जो विलोम शब्द होता है वो उदार होगा, यानी कि आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन की ओर। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाए यहाँ से। अगला प्रश्न आपका, उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम है। तो उक्त शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो आपका अनुक्त होगा, यानी कि आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, उपार्जित का विलोम है। उपार्जित का विलोम है। उपार्जित का विलोम है। तो उपार्जित का जो विलोम शब्द होता है वो अनुपार्जित होता है, यानी कि आंसर आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखिए। नया। अब नया का उल्टे अर्थ वाला, यानी कि वही विलोम शब्द आपको बताना है। तो नया का जो विलोम शब्द होता है वो पुराना होता है, यानी आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है आपका, उपजाऊ का विलोम है। उपजाऊ का विलोम है। तो देखिए उपजाऊ का जो विलोम शब्द होता है वो ऊसर होता है, यानी कि आंसर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न आपका, उसका उत्तरीय उस पर बहुत ऊंचा रहा था। तो यहाँ से अंडरलाइन दिए, यानी कि रेखांकित शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। उत्तरीय, तो उत्तरीय शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो यहाँ से यानी कि उत्तरीय शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो आपका अधोवस्त्र होगा, यानी कि आंसर यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। उत्थान का विलोम शब्द क्या है। तो उत्थान का जो विलोम शब्द होता है वो पतन होता है, यानी कि आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन की ओर। अगला प्रश्न आपका, उल्लास का विलोम शब्द क्या है। उल्लास का विलोम शब्द क्या है। तो उल्लास का जो विलोम शब्द होता है वो नैराश्य होता है, यानी कि आंसर आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा। उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा। तो उद्यम का जो विलोम शब्द होता है वो आलस्य होगा, यानी कि आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न आपका, उपत्यका का विलोम है। उपत्यका का विलोम शब्द है। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा, यानी कि उपत्यका का जो विलोम शब्द होगा वो अदित्यपका होगा, यानी आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो उदय शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो अस्त होता है, यानी कि आंसर आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पुनः वही प्रश्न है, ऑप्शन चेंज है। उदय का विलोम शब्द है। तो हर बार एग्जामिनर ऑप्शन और प्रश्न
को चेंज कर रहा है तो याद रखेंगे लैंग्वेज थोड़ी बहुत परिवर्तित होती है। तो उदय का आपको यानी आंसर आपको याद रखना है, यानी कि सही तरीके से समझ आना चाहिए बस, ठीक है। तो अस्त आपका यहाँ से भी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका उपेक्षा का विलोम है। उपेक्षा का विलोम है। तो देखिए उपेक्षा का जो विलोम शब्द होता है वो अपेक्षा होता है, क्योंकि इस प्रश्न में कई बार विद्यार्थी अटक जाते हैं और हर बार गलत करके आते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे उपेक्षा का जो विलोम शब्द होता है वो अपेक्षा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम है। तो उन्मूलन का जो विलोम शब्द होता है वो रोपण होता है, यानी कि आंसर आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका उपचय का विलोम है। उपचय का विलोम है। तो उपचय का जो विलोम शब्द होता है वो अपचय होता है, यानी कि आंसर यहाँ से आपका करेक्ट जाएगा ए ऑप्शन की ओर। अगला प्रश्न आपका उन्मीलन का विलोम शब्द है। उन्मीलन का विलोम शब्द है। तो उन्मीलन का जो विलोम शब्द होता है वो निमीलन होता है, यानी आंसर आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका उद्घाटन का विलोम है। उद्घाटन का विलोम शब्द है। तो उद्घाटन का जो विलोम शब्द होता है वो समापन होता है मित्रों, यानी कि आंसर आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे मित्रों टुडे के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड 50 विलोम शब्दों की श्रृंखला। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है, धन्यवाद मित्रों।